हेलो गाइज, आज हम लोग आपको मनुष्य का पाचन तंत्र बताने जा रहे हैं। प्राणियों को शारीरिक वृद्धि, ऊतकों की टूट फूट व मरम्मत तथा अन्य आवश्यक जैविक कार्यों हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उन्हें भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों से प्राप्त होती है। मनुष्य द्वारा भोजन का चबाना, निगलना, पचाना तथा अपचित भोजन का परित्याग करना इत्यादि विक्रियाएं पाचन तंत्र द्वारा होती हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल तथा इससे संबंधित पाचक ग्रंथियां आती हैं। आहार नाल के बारे में पढ़ते हैं। आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है। यह निम्नलिखित प्रमुख भागों में बटी रहती है। मुख गुहिका। मनुष्य में दो मांसल होठों से बनी संरचना को मुख द्वार कहते हैं। मुख द्वार के आगे का भाग मुख गुहिका और मुख गुहिका के आगे का भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहिका की छत को तालु कहते हैं। तालु मुख गुहा को श्वसन मार्ग से अलग करता है। तालु का अगला भाग अस्थियों से बना होता है, इसे कठोर तालु कहते हैं। तालु का पिछला भाग केवल संयोजी ऊतक का बना होता है, इसे कोमल तालु कहते हैं। कोमल तालु का पिछला भाग कागया अधिजिह्वा के रूप में मुख गुहा व ग्रसनी के बीच में लटका रहता है। ग्रसनी के पार्श्वों में एक जोड़ी टॉन्सिल्स स्थित होती हैं। जिह्वा। मुख गुहिका के तल में एक मोटी मांसल लचीली पेशियां जिह्वा स्थित होती हैं। जीभ का अगला भाग स्वतंत्र होता है तथा पिछला भाग पेशियों द्वारा मुख गुहा के फर्श व जबड़े की अस्थियों से जुड़ा रहता है। जीभ पर अनेक सूक्ष्म स्वाद कोशिकाएं होती हैं। इन स्वाद कोशिकाओं के कारण ही जीभ का अग्रभाग मीठे, पश्चाभाग कड़वे, किनारे खट्टे तथा अग्र किनारे भाग नमकीन स्वाद का एहसास कराते हैं। जीभ भोजन में लार मिलाने, चबाने तथा निगलने में सहायता करती है। दांत। भोजन को काटने तथा चबाने के लिए मनुष्य के दोनों जबड़े में लगभग 32 दांत पाए जाते हैं, जिनके प्रकार, संख्या व कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, कृंतक। चार ऊपरी जबड़े में तथा 4 निचले जबड़े में सामने स्थित होती हैं। ये भोजन के कुतरने या काटने में काम आते हैं। रदनक। ऊपरी तथा निचले जबड़े में 2 रदनक होते हैं। इनके शिखर नुकीली होती हैं। यह भोजन के चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ये मांसाहारियों में अधिक विकसित होते हैं। प्रचर्वणक। इनकी संख्या ऊपरी तथा निचले जबड़े में 4 होती है। ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। चर्वणक। ये ऊपरी तथा निचले जबड़े में 6 होते हैं। इनका ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। बाल्यावस्था में अस्थायी या दूध के दांतों की संख्या 20 होती है तथा वयस्क मनुष्य में अस्थायी दांत की संख्या लगभग 32 होती है। ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। यह लगभग 12.5 सेंटीमीटर लंबी कीप के आकार की नली होती है। इसके पृष्ठ भाग में नासाग्रसनी तथा आधार भागों को
मुख ग्रसनी कहते हैं। नासाग्रसनी घाटी द्वार के द्वारा श्वसन नली में तथा निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में खुलती है। घाटी द्वार पर उपस्थित का बना एक घाटी ढाकन होता है। भोजन निगलते समय घाटी द्वार को ढक लेते हैं, जिससे भोजन श्वसन नली में नहीं होती है। ग्रास नाल या भोजन नली। ग्रास नाल ग्रसनी के पीछे की ओर लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 25 से 30 मिलीमीटर मोटी है। संकरी नालिका होती हैं, जो श्वास नली के नीचे स्थित होती हैं। यह डायाफ्राम को भेद कर उदर गुहा में प्रवेश करके बाईं ओर स्थित आमाशय में खुलती है। ग्रास नाक में पाचक ग्रंथियां नहीं होती हैं, परंतु इसमें पेशियां वलय पाए जाते हैं, जो भोजन को आमाशय में करने में सहायता करते हैं। आमाशय या आहार नाल का सबसे चौड़ा तथा हंसियाकार भाग होते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 24 से 30 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। यह डायाफ्राम के ठीक पीछे बाईं ओर झुका हुआ हृदय के पास स्थित होता है। आमाशय के अंदर